मिल रहा है चक्रीय नीति, उससे गरीबी दूर नहीं होगा और ना ही केवल बैंक लीकेज से दूर होगा, बल्कि CIF राशि का सदुपयोग करना, CCH का राशि का सदुपयोग करना और साथ साथ सरकार की जो अलग योजनाएं हैं, चाहे राशन कार्ड से संबंधित हो, वृद्धा पेंशन से संबंधित हो, जॉब मनरेगा से योजना से हो या फिर स्वास्थ्य की योजनाएं से हो, इन सभी का जब तक संयुक्त रूप से लाभ नहीं जाएगा गरीब परिवार को, तब तक उसका गरीबी दूर नहीं होगा, गरीबी रेखा से वो बाहर नहीं आएगा। ये योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, क्योंकि सरकार को हर साल करोड़ों अरबों रुपया गरीबी उन्मूलन में खर्चा करना पड़ जाता है। और ये बहुत ही दुख की बात कहना पड़ रहा है कि लोग अपने पैसे से जो CIF राशि मिला है उसको समझता है कि सरकार का पैसा मिला है, अब पैसा नहीं वापस करेंगे तो कौन का बोलेगा। तो चूंकि जो CIF का जो ट्रैकिंग रिपोर्ट वगैरह देखते हैं और TCV वगैरह देखा जाता है, तो उससे ये पता चल रहा है कि आपका रीपेमेंट का वापसी का जो दर है बहुत ही खराब है। जितना दिन एक के लिए लोग 3-3 महीना 6-6 महीना 7-7 वर्ष से लोग बहुत पैसा नहीं लौटाए, तो वो पैसा जो जितना दिन लेट होगा समझिए उतना पैसा डूब गया। और अगर मात्र अगर 1000 पैसा डूबता है रुपया, तो उसको भरपाई करने के लिए कम से कम 10,000 से ज्यादा 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तब उसे ब्याज आएगा, तब वो 1,000 जो है उसकी भरपाई कर पाएगा। वो ऋण की हानि हो रही है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। लोग अपना पैसा को छोड़ करके आपके माइक्रो फाइनेंस में जाते हैं, जहाँ पे ब्याज ज्यादा लग रहा है, वहां से लोग ब्याज से लेता है पैसा, इसलिए क्योंकि उसके घर पे जाके पैसा दे रहा है, इसलिए ले देगा। और हमारे यहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर होते हैं, वो हाथ कि ये अपना घर का है, अब उसको पैसा दे उससे मतलब नहीं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस का पैसा दे दे, वो सप्ताह पैसा उसको लौटा दे। तो इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सरकार का पैसा है और सरकार का पैसा कोई लेके बैठ नहीं सकता। अगर कोई समझ रहा है कि हाँ हम सरकार का पैसा है, हम खाली क्या बनेगा, कल बहुत सही हो सकता है। और बहुत से समूह में जो पैसा दिए नहीं लौटाया जाए, तो समूह संगठन को लौटाइए, फिर आपको दोबारा पैसा जरूरत के अनुसार होगा, आपको मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि लोग सखी मंडल में पंचसूत्रा का पालन नहीं हो रहा है, ग्राम संगठन में भी पंचसूत्रा का पालन नहीं हो रहा है, उपस्थिति नहीं है, बचत नहीं है, ऋण लेन देन नहीं है, वही खाता का सही से संचालन नहीं किया जा रहा है। अगर सही से हो, चर्चा हो और जो चीज की आवश्यकता है, मानिए कि हमने ऋण लिया और आपको बाजार में मिल रहा है, तो उसके लिए आप बात कीजिए। यहाँ भी हर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे PS है, प्रधान है और अलग अलग APC है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनकी सहयोग लेकर के मार्केट लिंकेज कर सकते हैं, बाजार व्यवसाय में अपना जो प्रोडक्ट है उसको जोड़ सकते हैं।
और जोड़ेंगे तब सही विकास करेंगे, उत्पादन करेंगे, उसका सही मूल्य मिल सकेगा। तो मैं यही कह के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ कि जो पैसा मिला है, जो कोष है, उसका सदुपयोग कीजिए और उसकी वापसी सही समय से कीजिए, क्योंकि नुकसान आप ही को हो रहा, नुकसान गरीब परिवार को हो रहा। कोई जो है ज्यादातर पैसा जो दिया अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष यही लोग होते हैं, जो लीडर लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो सब फायदा ले रहे हैं, बाकी लोग अनजान बना हुआ काट रहा, उसको पता नहीं है, वह जानना भी चाहता है, उसको जानने की जरूरत है, उसके लिए पैसा है, लेकिन वो प्रयास नहीं कर रहा। चाहे कि सरकार 35 के लिए अनाज दे दिया, उसी को खा के मस्त हो गया। इस बातों को ध्यान दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपका बाल बच्चा भी वैसी हो, वैसे तरीके में जिए जैसे आप जी रहे हैं? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए आप बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कीजिए। आपको सुविधा हर तरह का उपलब्ध है, इसका सही उपयोग कीजिए। इसी को बार बार कह करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।